बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास की न्यू मैथमेटिक्स है और इसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, इसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको पहले समझ लें। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू जो कि रेशियो की शक्ल में नंबर हों वो वाले हमने फाइंड करने हैं। सच दैट, इस तरह से कि ये जो हमारे पास एक फ्रैक्शन है वो p प्लस क्यू 2 अंडर रूट के बराबर है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे हल करना है। जी स्टूडेंट, देखें, हम ऐसा करते हैं कि इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं ताकि इसका डिनोमिनेटर रैशनल हो जाए। तो उसके बाद हमें p और क्यू की रैशनल नंबर मिल सकते हैं। तो ये ऐसा करने के लिए आपको ऐसा करना है कि जैसे आप पहले करते आए हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आप डिनोमिनेटर का उलट ले लेते थे। तो इसका देखें, डिनोमिनेटर 4 प्लस 2 अंडर रूट है। तो इसका हम उलट ले लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो इसका उल्टा ऊपर भी नीचे भी आ गया। तो अब p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें a प्लस बी ए माइनस बी तो फार्मूला बन रहा है, लेकिन ऊपर नहीं बन रहा। तो ऊपर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनको। तो उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन्हें मल्टीप्लाई की शक्ल में मैंने लिख दिया। और नीचे फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूले मैंने बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, उनकी वीडियो देख लें। आप लोगों को प्रूव करने आ सके तो खुद ब खुद फार्मूले तैयार हो जाते हैं, याद भी नहीं करने पड़ते। तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लिख दिया। तो इसी तरह से a प्लस भी है और a माइनस भी है, इसको भी फार्मूले की शक्ल में लिख देते हैं। मतलब ये कि ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये वाला हिस्सा a स्क्वायर हो गया, ये हिस्सा b स्क्वायर हो गया। जस्ट लाइक दिस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 अंडर रूट ये b स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू, ये सेम चलता जाना है, इसको तो कुछ कर नहीं ना सकते अभी। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें। तो फार्मूले में मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर भी अब मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो ऐसा करें कि आप इस 8 को बाहर रख लिया, इसको ये पूरी रकम आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। तो 4 माइनस 2 अंडर रूट ये सारा ब्रैकेट में चला गया। फिर माइनस और 3 अंडर रूट 2 इतना हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बाहर रख लिया और फिर से इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। 4 माइनस 2 अंडर रूट ओवर में ये 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो ऐसे 4 का स्क्वायर 16 ले लिया। माइनस 3 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा क्योंकि ये वाला स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, और 2 अंडर रूट का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। इज इक्वल टू, यही वाला जो चल रहा है वो सेम है, p प्लस क्यू 2 अंडर रूट। अब क्या करते हैं? अब ऐसा करना है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना यहाँ तक, और इस हिस्से को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना यहाँ तक। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो। तो 8 4 का क्या होता है? 8 4 32। ये स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पर इक्वल साइन आ रहा है दरमियान में, तो इस तरफ इक्वल साइन आप नहीं लगा सकते। तो 8 4 32 माइनस 8 3 24, 3 8 24 और 2 अंडर रूट 7 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ तक ये 8 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ तक आ गया। माइनस का साइन लगा दिया। अब ये 3 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है क्योंकि 3 अंडर रूट के बगैर है और 4 भी। तो 3 4 12 आ गया। 2 अंडर रूट 7 लिख देना इसके।
ऐसे साथ 2 अंडर रूट लिख दिया। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन ये उल्टा हो जाना है, प्लस का हो जाना है। और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जार 9, 9 हो गया। और 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर दे देंगे ऐसे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी स्क्वायर हुआ था, 3 का था, 3 3 जार 9 बना था, तो 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट ने भी अपना स्क्वायर दे दिया आपस में मिलकर, ऐसे हो गया ना 2 अंडर रूट और फिर ये भी 2 अंडर रूट। तो ये ऐसे हुए, तो दोनों इकट्ठे मिलकर उन्होंने ऐसे स्क्वायर बना दिया, 2 अंडर रूट का स्क्वायर। ये यहाँ पर मैंने ब्रैकेट शो कर दी। तो ये जितना भी हिस्सा था ये वाला सारा, ये यहाँ तक आ चुका है हमारे पास। और नीचे जो चल रहा है वो नीचे हम ऐसे ही लिख देते हैं, वो 16 है और 3 का स्क्वायर 9 बना और 2 का स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, तो लिहाजा यहाँ से सिर्फ 2 मिल गया। तो नीचे से हमें ये मिल गया इज इक्वल टू पी प्लस क्यू 2 अंडर रूट। अब ऐसा होगा कि आप इस 32 को तो ऐसा ही रहने दोगे, इनको आप हल करके देखो कि इसमें और इसमें ये देखें, ये भी 2 अंडर रूट है, ये भी 2 अंडर रूट है, तो इसके साथ ये 12 लगा हुआ है, इसके साथ 24 लगा हुआ है, और इधर अगर हम हल करते हैं तो इसने आगे फर्दर हल हो जाना है, तो इसका जो स्क्वायर है उसने अंडर रूट को ख़त्म कर देना है, तो ये नंबर हमें निकल आएगा। तो इन दोनों में से आप ऐसा कर लो कि 2 अंडर रूट को कॉमन ले लो, फिर हल कर लो, या फिर आप ऐसा करो कि माइनस का 24 और माइनस का 12 इनको इकट्ठा कर लो और 2 अंडर रूट उनके साथ लिख दो। तो दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि ये दोनों सेम तरह की रकमें बन रही हैं, इसके साथ भी 2 अंडर रूट है, इसके साथ भी 2 अंडर रूट है, तो सेम साइन होने की वजह से आप इनको प्लस कर लोगे। तो 32 को आप एज सच लिख दो, और इन दोनों के सेम साइन है इसलिए प्लस करना, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, जो सेम साइन है उसे प्लस करना है और सेम साइन लगा भी देना है। तो 24 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 2 में 4 प्लस करें तो 6 आता है और 1 में 2 प्लस करें तो 3 आता है। 36 और 2 अंडर रूट दोनों के साथ है, तो दोनों के साथ वो 2 अंडर रूट दोनों के साथ वाला कॉमन साथ आ जाएगा। तो जैसे कि आप ये कहोगे ये 24 भेड़े हैं, ये 12 भेड़े हैं, तो टोटल आपकी 36 भेड़ें बन जाएंगी। तो 24 12 36 और ये भी भेड़, ये भी भेड़, तो सेम चीज़ है वो साथ आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसे समझ लें। तो अब ये प्लस का 9 और ये 2 ने अंडर रूट काट दी, तो लिहाजा सिर्फ इधर से 2 बच गया ये वाला, और नीचे जो बचा हुआ है वो क्या है 16 माइनस 9, सॉरी 9 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था ना, 9 2 जार 18 बन जाना था, तो 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 लिख दिया। अब इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट। अब क्या करोगे बोला, अब ऐसा करोगे 32 और ये 9 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 18, इनको आप इकट्ठा कर लो, तो 32, क्योंकि ये भी अंडर रूट के बगैर है ना, तो प्लस इसको मैं इधर ला कर लिखने का 9 2 जार 18, तो 9 2 जार 18 जो है वो मैंने यहाँ ला कर लिख दिया, और माइनस का 36 2 अंडर रूट ऐसे ही रहा। और नीचे देखें 18 में से 16 निकालने होंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करना है। तो 18 में से जब 16 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 2, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसका साइन आप माइनस का यूँ साथ लगा दोगे। तो इधर से आपका ये सेम चल रहा है, इसको अभी आपने नहीं छेड़ना। अब इधर से 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा 50, तो ये तो जनाब 50 बन गया, और माइनस 36 2 अंडर रूट ऐसे ही आ गया, और नीचे माइनस 2 भी ऐसे आ गया। इधर से आपके पास p प्लस क्यू 2 अंडर रूट आपके पास आ रहा है। अब देखो जैसी रकमें इधर हैं सेम उससे मिलती जुलती रकमें इधर आ चुकी हैं, तो ये जो माइनस का 2 है वो इसका भी है, इसका भी है, दोनों को दे दो। मतलब ये कि आप ऐसा कर लो, जैसे यहाँ पर 2 पार्ट हैं ऐसे इधर भी 2 पार्ट बना लें, तो हमें ऐसा मिल जाएगा कि 50
ओवर -2 में लिख दूँ, फिर ये वाला माइनस का साइन ऐसे ही लगा दूँ और (36)√2 ओवर -2 में लिख दूँ। मतलब मैंने ये किया कि ये जो -2 है वो 50 के नीचे भी आ गया और ये जो -36/2 है इसके नीचे भी मैं -2 साथ लगा दिया, इज इक्वल टू P प्लस Q 2√, ऐसे रहने दिया। अब देखें, अब ये 50 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 25, और क्योंकि ये माइनस का साइन है तो माइनस का 25 आएगा। ये माइनस और माइनस मिलकर दोनों प्लस हो जाएंगे जनाब, ये प्लस हो गए और ये 2 ने 36 को डिवाइड करना है तो 36 जो है ना 18 बन जाएगा और 2√7 साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू P प्लस Q 2√। तो अब की बार देखो कि ये जो माइनस का 25 है वो P का लग रहा है, ठीक है ना, तो ये पहला है तो ये भी पहला हो गया, तो इसका मतलब है P का आंसर हुआ -25। तो यूँ लिख लो P इज इक्वल टू -25, फिर कोमा लगाकर 18 2√, ये किसका है, ये इसके Q का Q 2√ का ये आंसर आ गया। ये तो सिंप्लीफाइड आंसर है ना, इसे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर देखें कि हमें अकेले Q का आंसर ढूंढना था तो इसके साथ 2√ है, इधर भी इसके साथ 2√ है, तो ये 2√ Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप इधर लाकर इसे डिवाइड कर दें, तो यूँ आप लिख दें 18 2√ डिवाइड बाय 2√। ये वाला जो 2√ है इधर आकर डिवाइड हो गया है, तो इस वजह से इधर अकेला Q रह गया है। अब इसने जब इसको कैंसिल आउट कर देना है 2√2 ने, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके Q का आंसर क्या निकला आएगा, जस्ट 18। तो ये 18 आपके Q का आंसर निकला आया। P का आंसर -25 है और Q का आंसर 18 है। ये स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।